सोचिए, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ते हैं और अचानक जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप पाते हैं कि आप उसके शरीर में फंस चुके हैं, यानी दोनों की बॉडी स्वैप हो चुकी है। अब सवाल यह है कि वह अपने असली शरीर में कैसे आ पाएगा। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है डेविल्स, जो 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी के शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर डिटेक्टिव चोय को देखते हैं, जो एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जा रहा था, पर उसका साला मिन दूसरी गाड़ी में उससे पहले ही निकल जाता है। इसीलिए चोय मिन को फोन करके कहता है, तुम अकेले बिल्डिंग के अंदर मत जाना, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगा। पर मिन चोय के आने से पहले ही उस बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ दो सीरियल किलर अजीब कपड़े पहनकर लोगों को काट रहे थे। जब चोय बिल्डिंग के पास पहुंचा तभी उसे गोली चलने की आवाज आई। चोय भागकर अंदर गया और देखा कि मिन का गला कटा हुआ है और लगातार खून बह रहा है। चोय मिन को हॉस्पिटल ले जाता, उससे पहले ही मिन दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद मिन की बीवी पूरी तरह टूट जाती है और चोय को ब्लेम करती है कि तुम्हारे होते हुए उसकी जान कैसे चली गई। फिर चोय खुद से वादा करता है कि वे किसी भी हालत में उस किलर को पकड़ कर रहेगा और अपने हाथों से सजा देगा। डिटेक्टिव की पूरी टीम उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए मीटिंग रखती है। उन्हें पता चलता है कि किलर डार्क वेब का इस्तेमाल करके इलीगल काम करता है और हत्याओं को अंजाम देता है। लेकिन डार्क वेब पर किलर की डिटेल निकालनी नामुमकिन थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति का आईपी एड्रेस और लोकेशन नहीं दिखती है। पर उनके हाथों में बिल्डिंग के सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लग चुकी थी, जो चोय ने उन्हें प्रोवाइड की थी। उस फुटेज में किलर का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था, पर उन्हें इतना पता चल जाता है कि उसकी उम्र 32 साल है, कद 180 सेंटीमीटर है और दिखने में थोड़ा दुबला पतला है। डिटेक्टिव अपने पुराने डाटाबेस से इसी तरह के मिलते जुलते लोगों की छानबीन करने में जुट जाते हैं। फिर एक दिन उन्हें फोन पर उस किलर की जानकारी मिलती है। टीम उस किलर को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। जोय अपने साथी किम से कहता है, कुछ भी हो जाए तो मेरे पीछे रहना, अकेले आगे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो गलती उसने पहले की थी वो दोबारा करे और किम का हाल भी मिन सू की तरह हो। टीम एक बंद पड़े पुराने घर के पास पहुँचते हैं और सावधानी से अंदर जाते हैं। अंदर मौजूद किलर को महसूस हो जाता है कि कोई अंदर आ चुका है। तभी टीम वहाँ पहुँच जाती है, पर किलर वहाँ नहीं मिलता। उनके सामने एक सर कटी हुई बॉडी रखी हुई थी। तभी किलर छिपकर वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। डिटेक्टिव चोय उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। किलर एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। चोय किम को कहता है, जल्दी एक कार लेकर आओ। फिर चोय कार से किलर का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाकर किलर की कार ट्रैफिक कोन से टकराकर पलट जाती है। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। चोय और किम भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। अचानक किलर वहाँ से गायब हो जाता है। जब किम दूसरी तरफ उसे ढूंढने जाता है तभी पेड़ के पीछे छिपा किलर उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। चोय किलर के पीछे भाग जाता है और किम से कहता है, तुम जल्दी से बैकअप मंगाओ। पीछा करते करते चोय किलर को लेकर एक खाई में गिर जाता है, पर काफी देर तक उनकी खबर टीम को नहीं मिलती। अगले दिन चोय को ढूंढने के लिए सर्च इंजन चलाया जाता है, जहां चोय की बीवी भी पहुंच जाती है और अपने पति के बारे में पूछती है। टीम कैप्टन उसे दिलासा देता है कि हम जल्द ही चोय को ढूंढ लेंगे। ये सर्च इंजन 1 महीने तक चलता है, पर चोय का कोई नामो निशान नहीं मिलता। आखिरकार उन्हें इस मिशन को बंद करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से वे लोग बाकी केसों पर काम नहीं कर पा रहे थे। एक दिन कैप्टन जब स्टेशन के बाहर बैठा होता है तभी वो देखता है कि एक तेज गति में आ रही गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि अंदर चोय और किलर है, पर दोनों ही बेहोशी की हालत में थे। जब चोय की आंखें खुलती हैं तो वे खुद को अस्पताल में पाता है, पर आखिरकार उसके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी थी वो इसे समझ नहीं पाता है। तभी वो एक शीशे में देखता है कि उसका शरीर किलर की तरह लग रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। चोय उनसे कहता है कि मैं ही चोय हूँ, पर ऑफिसर उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। दूसरी तरफ किलर, जो चोय की बॉडी में आ चुका था, बिल्कुल शांत था। जब चोय की बेटी और पत्नी उससे मिलने आती हैं, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। जांच करने वाली डॉक्टर कहती है कि चोय को शायद अपनी पिछली बातें याद नहीं है, पर जांच में कोई गड़बड़ी नहीं निकलती, इसीलिए डॉक्टर उसे घर पर ही आराम करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ चोय एक ऑफिसर से कहता है कि पिछले महीने जो कुछ हुआ मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है कि ये बात वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को बताएगा। जब टीम को ये बात पता चलती है तो इसके लिए वे किम को चुनते हैं, जो चोय का एक बहुत अच्छा दोस्त था। जब किम चोय के पास जाता है तो चोय कहता है कि मैं ही चोय हूँ। वो अपनी हर एक पुरानी बात उससे साझी करता है, जो सिर्फ चोय और किम को ही पता थी। लेकिन किम उस पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर के पूछने पर किम बताता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इधर उधर की बातें कर रहा था। इसके बाद किम चोय, जिसके शरीर में किलर था, उसके घर जाता है। किम के आने से चोय को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो वहाँ से चला जाता है। रात में किलर चोय के पास जाता है। उसे देखकर चोय कहता है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किलर उससे कहता है, तुम मुझे अपनी सारी पुरानी यादें बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी और पत्नी को मार डालूंगा। चोय उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है ताकि वह उसके परिवार को कुछ ना करे। किलर उन बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन किलर चोय के शरीर में ऑफिस पहुंचता है। टीम उसका स्वागत करती है, पर आज उस किलर यानी चोय को लॉकअप में बंद करने का दिन है, जिसके लिए कैप्टन किम को इस काम के लिए चुनता है। जब किम चोय को हथकड़ी लगाता है तो चोय उससे कहता है, मेरी मदद करो, नहीं तो वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा।
पर किम आखिर उस पर कैसे भरोसा कर पाता जिसने कई लोगों को मारा था। चोय को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ वो अपने परिवार की चिंता में अपना सर जोर जोर से दीवार में मारने लगता है, जिससे उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। एक कांस्टेबल उसे देख लेता है और जल्दी से एम्बुलेंस में बैठाकर उसे अस्पताल के लिए ले जाता है, पर रास्ते में चोय उन सबसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, इसीलिए उसे देखते ही शूट का ऑर्डर दे दिया जाता है। किलर ये देखकर मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालता है, जिसमें चोय की लाइव लोकेशन दिख रही थी। दूसरी तरफ चोय पुलिस से बचते हुए अपने घर के बगीचे में आ जाता है। वो देखता है कि किलर उसके परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी किलर अपने फोन में देखता है कि चोय यहीं पर है। वो खिड़की के पास आता है और फोन को ऑन करके बाहर फेंक देता है। चोय जल्दी से उस फोन को उठाता है और अपने कान के पास लगाता है। तब किलर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा शरीर कुछ दिनों के लिए उधार लिया है। तब चोय उससे पूछता है मेरा शरीर कितने दिनों में मुझे वापस मिलेगा। किलर कहता है तुम सिर्फ मेरे 3 साथियों को जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें अपने हाथों से ही सजा दूंगा क्योंकि उन कमीनों ने मुझे धोखा दिया है। फिर चोय पूछता है आखिर मैं उन्हें पकड़ूंगा कैसे। किलर कहता है तुम्हारे पास मेरा शरीर है, इसका फायदा उठाओ। कल सुबह जांगसू स्टेशन पर पहुंच जाना, जहां तुम्हें एक भिखारी मिलेगा, वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगा। सुबह होते ही चोय किम के पास फोन करता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, पर मुझे एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही चोय हूँ। किम पूछता है वो कैसे। तब चोय बताता है मैं 3 कातिलों में से एक कातिल को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से जांगसू स्टेशन पर पहुंच जाओ। ये कहकर वे फोन को कट कर देता है। चोय जब उस जगह पर जाता है तो उसके पास एक भिखारी आता है और उसे अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ वो चोय को मारने की कोशिश करता है। तभी किम वहाँ पहुँच जाता है और उस आदमी को पीछे से पकड़ लेता है। इसी का फायदा उठाकर चोय उस पर लगातार वार करता है, जिससे वे आदमी बेहोश हो जाता है। चोय और किम उसे एक ऐसी जगह पर लाते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वे उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए उसे काफी टॉर्चर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रुप में 4 लोग हैं जो लोगों को मारकर उनकी वीडियो बनाकर डार्क वेब पर अपलोड करते थे। चोय को उसके एक साथी का पता भी लग जाता है। जब किम उस मुजरिम को अपने साथ ले जाता है तो कैप्टन उसे कहता है तुमने इसे कैसे पकड़ा। तब किम चोय के बारे में नहीं बताता और कहता है मुझे किसी ने खबर दी थी। जब कैप्टन अकेला होता है चोय और किलर की बॉडी स्वैपिंग के बारे में बात करता है। कैप्टन उसे पागल समझता है। तब किम कहता है मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था, पर जब उसने वो सब बातें बताई जो मुझे और किम को ही पता थी, मैं हैरान हो गया था। किम की बातें सुनकर कैप्टन भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चोय दूसरे कातिल को पकड़ने के लिए उस आदमी की बताई जगह पर आ जाता है। एक आदमी चोय को देखकर अपना काम छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। चोय को उस पर शक होता है और वे उसका पीछा करने लगता है। दोनों एक अनजान जगह पर मिलते हैं, तभी वे चोय पर अटैक कर देता है। किम चोय को काफी फोन करता है पर वो फोन नहीं उठा पाता। वो आदमी चोय को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो लोग मिलकर मासूम लोगों को मारते थे। वो चोय को रस्सी से उल्टा लटका देता है और उसका एक हाथ काट देता है। उसी समय उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जब चोय ने किलर को पकड़ा था तब वह उसे सबसे छिपाते हुए एक अनजान जगह पर ले जाता है, जहाँ वो उसे टॉर्चर करके उसके साथियों का नाम पूछता है। जब किलर अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता तो वह एक डॉक्टर की सलाह से एक सच बोलने वाली दवाई ले आता है। जब चोय किलर के इंजेक्शन लगाता है तो किलर सब कुछ सच सच बोलने लगता है, पर उसके साथियों को सिर्फ वही पकड़ सकता था क्योंकि उसे ही उनकी शक्ल याद थी। फिर चोय उसको एक दूसरा इंजेक्शन लगाता है और कहता है आज से तुम चोय हो और मैं किलर हूँ। वो ऐसा ही समझने लगता है। तभी किलर को सब कुछ याद आ जाता है। वो अपने आप को रस्सी से छुड़ा लेता है। उसका साथी उसे देखकर डर जाता है पर किलर उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। किम को अभी भी लग रहा था कि किलर के शरीर में चोय है। जैसे ही किम उस मरे हुए आदमी को देखने जाता है, किलर पीछे से उसके चाकू मार देता है। किम जल्दी से हेडक्वार्टर में फोन लगाता है। उसका फोन चोय उठाता है। उसकी चीखें सुनकर वह समझ जाता है कि वह मुसीबत में है। वो तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वो काफी मायूस था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से किम की जान खतरे में पड़ जाएगी। पर जब तक चोय वहाँ पहुँचता है तब तक किम मर चुका था। वो काफी दुखी हो जाता है और गुस्से में उस किलर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। पर जब किलर उससे मिलता है तो वह कहता है मैंने उसे नहीं मारा, मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे साथी ने उसे मार दिया था। ये कहकर वे जोर जोर से रोने लगता है। चोय को उस पर तरस आ जाता है पर वे पूछता है तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है। चोय किलर से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है, इसीलिए तुम उसे पकड़कर मेरे पास लाओगे। कुछ दिनों बाद वे अपने चौथे साथी को पकड़ लेता है और फिर चोय को अपनी बताई जगह पर बुलाता है, जहाँ वो और उसका साथी उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ उसकी पूरी टीम आ जाती है और उन किलर को गिरफ्तार कर लेती है।